नमस्ते, मैं अभिषेक और मैं इस समय मौजूद हूँ मऊ जनपद में। मैं इस समय बैठा हूँ जो ब्रह्म स्थान गोखरा है, ब्रह्म जी का मंदिर है, मतलब बीच शहर का लोकेशन है। ऐसे में यहाँ पर चुनावी क्या मुद्दे हैं जानने के लिए यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इनसे जानने का पूरा प्रयास किया जाएगा कि मऊ जनपद का इस बार चुनावी मुद्दा क्या होने जा रहा है, जो चुनावी मुद्दा रहेगा या भूल जाएगा। मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ, ये चाचा खुद बताएंगे। क्या नाम है? देखिए, छोटेलाल गांधी नाम है। देखिए, विकास तो जरूरी है। कल्पनाथ राय जी जब तक थे तब तक मऊ का विकास था। उसके बाद दुर्भाग्य मऊ का है कि एक जो है सांसद आया तो दारू वाला आया, और दूसरा आया तो बलात्कारी आया, उसके बाद भी आया तो वो भी बलात्कारी आया। और यहाँ विधायक जो है वह जेल में रहता है, और वह जेल में रहता है, लूटता है, अपराध कराता है और अपने आदमियों को बनाता है। इसलिए विकास का कोई कार्य नहीं हुआ है। बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन क्योंकि अब विकास, अब जब तक मऊ का लाल यहाँ का कोई आदमी नहीं होगा, उसको दर्द कैसे होगा? वो तो गाजीपुर से तमाम जो आए हैं, बाहरी आए हैं कहीं से न कहीं से, तो जब तक हमारे धरती का लाल नहीं होगा तो दर्द उसको कैसे होगा? जैसे माँ को अपने बेटे का दर्द होता है तो इस धरती का लाल आएगा तो उसको इस धरती का चिंतन होगा। इसलिए विकास बाधित है। कल्पनाथ राय इस धरती के लाल थे, इसलिए चिंतन करते थे और हमेशा रातों दिन चिंतन करते थे, इसलिए विकास हुआ। ये तो बाहरी है, सब नाजायज का। मऊ में बाहरी क्यों आप कब्जा करते हैं? स्थानीय सब नेताओं की कमी है या क्या बात? देखिए, यहाँ सब कोई नेता है ही नहीं, सब कमीशन खोर है। सब वो पिछलकू नेता है, उनके पास लड़ने की जज्बातें नहीं है, खाली बस पीछे दलाली करने के चक्कर में। नेता बनने के लिए उतना जिगर चाहिए। दलालों के पद की बात नहीं है, यहाँ नेता बनी नहीं सकते। बताइए कौन नेता है, किसमें नेता है, किसकी औकात है? यहाँ पर एक चचा है, उनसे जानना चाहेंगे क्या है चचा इस बार स्थानीय मुद्दे यहाँ के सदर विधानसभा? बताइए, हम लोग तो मान लीजिए रह रहे हैं, कभी तो रहते हैं, अस्थायी रूप से रह रहे हैं। स्थानीय मुद्दा क्या बताया जाए, किसको बताया जाए? यही ले लीजिए, एक छोटा सा मुद्दा ब्रह्म स्थान का। ये हिंदू धर्म स्थल है ना, यहाँ अगर एक लीट लगी है तो किसी मुसलमान की लगी, उसके द्वारा भले ही वो नेता रहा, कमीशन खाया, वो बात अलग है। एक सांसद जीता था जो यही मंच लगा के चुनाव से पहले कसम खा के गया था, बीजेपी का। शायद बीजेपी का पहली बार कोई सांसद जीता था यहाँ। उसका जिस दिन स्थापना थी, स्थापना के समय में आया है इसी मंदिर पर, और 31 रुपये चढ़ा के गया है चंदा। 31 रुपये, जहाँ 55 लाख रुपए की कीमत से लागत से मंदिर तैयार हुआ, वहाँ वो 31 रुपया चंदा दे के गया। तो क्यों आप लोगों ने नहीं कहा कि यहाँ पर अपनी निधि से काम करवाइए? क्या वजह है? निधि से काम कराना कभी भी नहीं हम लोगों ने वो किया। एक काम हुआ, वो भी पोखरे का हुआ। ठीक, निधि से, हाँ, निधि से काम एक आदमी कराया है, सालिम अंसारी। वो भी पोखरे का काम हुआ, मुख्तार अंसारी ने दिया। जब लड़के प्रयास करके, मैं तो कभी गया नहीं, जेल में जाके आगरा उनसे लिखवाए, 2 लाख रुपए की निधि दिया ऊपर वाली बाउंड्री के लिए। हम लोग यहीं बैठे थे, हम लोगों ने एकदम काउंट किया, प्रति 1000 रुपये के हिसाब से मजदूरी दे करके और मिस्त्री से जुड़वाया गया। 68,000 रुपये की लागत केवल यहाँ यूज हुई, और उसके बाद खत्म। मतलब ये मानते हैं वो काम करवाया, लेकिन हिंदू जो नेता थे वो कुछ नहीं यहाँ पर करवाए, मानते हैं? कुछ नहीं। अच्छा, जब चुनाव आएगा तो हिंदू मुस्लिम करेंगे, आपस में लड़ाएंगे। तो क्यों जनता लड़ जाती है, क्यों नहीं अच्छे नेता को चुनती है? तो जनता अगर इतनी जागरूक होती ना, खास करके मऊ की, तो यहाँ कोई आजमगढ़ से, कोई गाजीपुर से, कोई उधर से आके यहाँ विधायक या सांसद नहीं हो। जाहिर सी बात है, जब मऊ में काम की बात होती है तो यहाँ के जब बाहरी लोग आते हैं तो न मऊ के दुख दर्द को समझ पाते हैं, तो कैसे काम होगा? जब यहाँ कोई स्थानीय व्यक्ति रहता है, आसपास जाता है, घर के बाहर निकलता है, वो जिस मोहल्ले से ही मांझे निकलता है तो वहाँ का तो विकास करवा देता है। तो यहाँ पर एक भैया हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि मऊ का विकास नहीं हो पाता है, मानते हैं? एकदम सत्य है। मऊ का विकास कैसे होगा? यहाँ की जनता जिस उम्मीद पर जिस विधायक को यहाँ जिताती है, और मैं इतना बड़ा, मेरी 34 साल की उम्र हो गई, आज तक यहाँ के मैंने विधायक के नहीं देखा हूँ। मेरा कैसा विधायक है? आखिर मैं अपने दुख दर्द को किससे कहने जाऊँगा? मेरा स्थानीय कोई विधायक होता, बगल का विधायक होता, मैं रात बिरात बुलाता तो आ जाते, मैं उनसे जाके मुलाकात भी कर लेता। बाकी वो जेल में आज न पता 25-30 वर्षों से बंद है,
तो जो व्यक्ति जेल में बंद रहेगा वो अपने जिले का विकास कैसे करेगा? देखिए, हम सरकार से संतुष्ट हैं, हमको सरकार से कोई दिक्कत नहीं है। हम ये जानते हैं कि मजदूर आदमी जब करेंगे तभी मिलेगा। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई तो बढ़ेगा ही। बाकी इतना हमको है कि मऊ में मैं चैन से रहता हूँ। मुझे गुंडा माफियाओं से किसी से डर नहीं लगता। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई कह दे कि मैं इसका आदमी हूँ। तो मान लीजिए, ये तो मानते हैं इस सरकार में गुंडे पर माफिया तंत्र में नियंत्रण हुआ, लेकिन इसके साथ ही जो विधायक निधियों के जो फंड होते हैं उसका पैसा जाता कहाँ है, काम क्यों नहीं हो रहा है? ये तो मुद्दा होना चाहिए ना। जब तक इतना कमीशन खो रहे हैं यहाँ के लोग, ये अपने कमीशन में 30% 40% जब जब 30% 40% जब यही लोग ले लेंगे यहाँ के सांसद विधायक ही, तो बिल्डिंग बड़े इमारतें चाहे स्कूल कॉलेज कैसे बनेंगे? तो हम जाहिर सी बात ये कह रहे हैं कि स्थानीय लोगों का जो फूस का जो अड्डा बन गया है, मऊ का जो विकास है, तो यहाँ पर एक चर्चा है, उनसे भी जानेंगे। आप कह रहे थे बाहरी, यहाँ के स्थानीय को भी तो जनता ने विधायक चुन के विजय राजभर को, वो कहने काम करवा। देखिए, वो घोसी का विधायक है, लेकिन क्योंकि देखिए विधायक बनना अलग चीज़ है, वो गर्व होना चाहिए। वो गर्व नहीं है कि वो काम कराते हैं। अब कल्पनाथ राय जैसा कोई पैदा नहीं हो सकता। वो तो गनी खान चौधरी का हथवा पकड़ के और कहे कि यहाँ घोषणा करो। यहाँ घोषणा करवाते थे, बड़े बड़े राजीव गांधी को लिया घोषणा कराए। जब औकात हो जाएगी, जब दलाली करोगे तो औकात खत्म हो जाएगी। आप तो भाजपा के बहुत समर्थक हैं, भाजपा नेता आप कहने समझाते हैं। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट देता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, कार्यकर्ता हूँ, वोट देता हूँ। नेताओं का कृत्य से मैं बहुत दुखित हूँ। हाँ, कहाँ ही वोट देते हैं, कहाँ जरूरत है तो वोट देते हैं? देखिए, ऐसा है ना कि इसलिए वोट देते हैं। देखिए, कुछ कारण है। अभी कोई बात हो जाए, 2005 में शिवपाल आए ना, देखिए सच बता दूं, है एक बात आपको, क्यों हमको मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की। शिवपाल यादव आए तो अली नगर में गए जहां स्टोव लूटा गया, और सलमान खुर्शीद आए तो हमारे मुंशीपुरा में पूरा ओवरब्रिज के नीचे जला दिया गया। तो वो वहाँ नहीं गया जहाँ से लुटेरे आए थे, मुंशीपुरा मखनवा के अंदर, वहाँ गए। राजनाथ सिंह आए तो देवपरवा में रेलवे लाइन पकड़ के 1.5 किलोमीटर अंदर रेलवे लाइन पर चढ़ के गए, ओवरब्रिज के नीचे गए और सलाहाबाद गए। तो मेरी मजबूरी है, कहीं न कहीं मऊ की मजबूरी है कि ये अपराधियों से और अपराध से बचने के लिए हमको तो ये नई पार्टी के बड़े नेताओं से ये नहीं कहें कि अच्छे व्यक्ति को जो टिकट दें, कि अच्छे व्यक्ति आए जो काम भी करवाएं और लोग रक्षा भी करें? देखिए, हम तो भाई, हम एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते मांग करें कि अच्छे नेता कार्यकर्ता का चयन करें, जो जनता का, जो हमारे मऊ का विकास। सबसे बड़ी बाधा है कि अगर हमारी जो स्टेट मिल है, ये मिल है, स्वदेशी काटर मिल है, मिल चालू हो जाती तो कम से कम 50,000 जनता का जो है यहाँ पे विकास, उनका जीवन चलता। ये सब विकास का जो है, अभी मान लीजिए मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज, जब तक यहाँ का नेता मजबूत जीत के नहीं जाएगा, क्योंकि सदन में बात रखी जाती है और सदन से पास होता है। क्योंकि मैं सभासद रहा हूँ तो मैं जानता हूँ कि सदन में जब तक बात नहीं, प्रस्ताव नहीं रखेंगे, कोई नहीं करा। अच्छा, मऊ में एक बड़े नेता घूम रहे हैं इस समय, बड़े चर्चे में, एक बार विधानसभा लोकसभा चुनाव में सपा के बड़े कद्दावर नेता हैं, उनसे क्या उम्मीद करते हैं? कौन? राजीव राय घूम रहे हैं। राजू राय कद्दावर नेता क्या? उनका इतना ही कद्दावर है कि अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस बना है तो उनको यही नहीं मालूम है। मैं सोचता हूँ कितना पढ़े लिखे हैं, क्या जाहिल हैं या उनके पास बुद्धि नहीं है, सांसद बनने का ख्वाब देख रहे हैं। उनको यही नहीं मालूम कि जो वर्तमान में रहता है वह उद्घाटन करता है, कि जो पहले जो है रहता है, भूत हो जाता है, वह करता है। हम सभासद रहे, मैं जानता हूँ, मैं सभासद रहा। अगर मैंने काम पास करा दिया, टेंडर निकल गया और निर्माण कार्य किसी दूसरे सभासद के कार्यकाल में पूर्ण हुआ तो वह सभासद, वह चेयरमैन उद्घाटन करता है। तो क्या बात है, लोकतांत्रिक देश से श्रेय लेने दीजिए, जनता को मिल गया ना। ऐसा नहीं, श्रेय नहीं लेने की बात है। ये जनता पैदा करना चाहते हैं, अखिलेश यादव काम अपने नाम करना चाहते हैं। अखिलेश यादव गए गाजीपुर में, कहे कि अमन और शांति के लिए हम आए, कभी उसके राज में शांति रहा है क्या? अरे सुनने में आ रहा, जो कल रैली आती है केवल पार्टी के कई लोग मार दिए। देखिए, वो मारना पीटा उन सबों का तो वही आदत है, अराजकता पैदा करना, लाठी से चलाना, चोरी करना, गुंडाई करना, अपराध करना, उन सबों का पेशा है। ये बताइए कि 250 बार दंगा हुआ, 4.5 साल में एक भी दंगा बता दीजिए ना। योगी जी कहे हैं लखीमपुर में क्या हुआ, दंगे न कहा जाएगा, उतने लोग मर गए दोनों पक्ष में। देखिए,
चीज़ बता दें। हाथरस ये में लड़की का दुराचार हो गया। कुछ लोग होते हैं जानबूझ के, जैसे ये बताइए कि कुछ जब जांच होती है ना तो पता चलता है कि अपने ही करा के और उसके बाद उसको फैला देते हैं। मुंह में क्या है, तार तोड़वाया चारों तरफ। तो यही हल्ला पिछली करवाया। सरकारों में था, अखिलेश सरकारों में तो नहीं करवा दिए थे लोग। देखिए अखिलेश सरकार में नहीं, सुनिए ये जोगी जी हैं, जोगी जी की पुलिस ना भैंस और सुअर नहीं पकड़ती है, सीधे अपराधी की गर्दन पकड़ती है। अच्छा ये बताइए, सुनिए ये कह रहे हैं लोग कि अब तो सपा से अब मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ेंगे, तब तो मुख्तार अंसारी पुनः विधायक बन जाएंगे सपा से। अच्छा ये बताइए, तो मुख्तार अंसारी अपने कर्म से जीतता है, पैसे की ताकत से जानता है कि यहाँ गरीब लोग, बुनकर लोग हैं, मांस पे बिकने वाले, पैसे पे बिकने वाले लोग हैं, और जब तक पैसे पर और मांस पर अपने ईमान को बेचेंगे कभी अच्छे नेता को चुन नहीं सकते। इस बार तो जो मुख्तार करीबी भाजपा में आ गए, कैसे वो लोग कह रहे हैं मुख्तार फिर विधायक बनेंगे इस बार भी? देखिए ऐसा है कि अब की पारी का चुनाव का माहौल दूसरा है। मुख्तार देखिए ओम प्रकाश राजभर को जनता तो खुद ही गाली दे रहे, उसके समाज के लोग गाली दे रहे, क्योंकि उसने पहले कहा था कि जो समाजवादी पार्टी को वोट देगा वो अपने माँ बहन बेटी के साथ घात करेगा। जो इतना गंदा बोल सकता है, इतना अपने कहाँ ले जाके समाज का खड़ा कहा, कहाँ अपने माँ को ले जाकर खड़ा किया, अपने बहन को, जो अपने बहन और माँ के आत्मा के साथ खिलवाड़ कर सकता, वो कितना गंदा आदमी बोलता है। खदेड़ा होगा बंगाल के तरह खदेड़ा होगा। खदेड़ा का मतलब माँ बहन की जिस तरह वहाँ इज्जत लूटी जाती थी, असमत लूटी जाती थी, खुलेआम दंगा होता था, वही समाजवादी पार्टी अखिलेश के साथ पुनः उत्तर प्रदेश में कराना चाहते हो। यही नेता बनते हो जनता का। देखिए ये थे मऊ के काफ़ी तेज तर्रार नेता भी हैं स्थानीय स्तर पर, और ये अपनी बातें खुल के रखते हैं। तो जाहिर सी बात है आगामी चुनाव में तमाम मुद्दे होंगे, लेकिन उनमें जनता के कितने मुद्दे होंगे ये तो चुनाव का वक्त ही तय करेगा। यूट्यूब भारत के लिए अभिषेक सिंह मऊ।